अब तो एक समझदार जिमिल ही बाकी थी, लेकिन वो भी बहक गई। मत पूछो, जिमिल ही ज़ैनब का सहारा थी और वो भी इस रास्ते पर चल पड़ी है। ये मेरे अल्लाह, ज़ैनब के साथ कितना कुछ हो रहा है ना। हाँ, लेकिन ये सब छोड़ो। नूर से बात हो रही है कि तुम दोनों के मामला ठीक हो गए? नहीं, हम बात नहीं करते। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो रोहान। देखो, अगर तुम्हारा प्यार खत्म हो गया ना तो मेरा प्यार पर से यकीन उठ जाएगा। ये तो मौजज़ा है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। यार, तुम दोनों ने तो हर तरह के हालात देखे हैं, तो अब क्या हो गया है? मुझे भी नहीं लगता, लेकिन बस। क्या अपने खानदानों की वजह से तुम दोनों भी जुदा हो जाओगे? मैं बहुत तंग आ चुका हूँ एलिफ। मुझे लगता है कि तुम नूर से नहीं, खुद से नाराज हो। जो तुम चाहते थे वो हुआ नहीं। खैर, मैं भी तो इसी हाल से गुजर रही हूँ ना। देखो, सोचा कुछ और हुआ कुछ। एलिफ, अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी जैसे कोई थेरेपिस्ट करती है तो मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। मेरा हाल तो तुमसे वाकई बहुत अलग है। अलग कैसे यार? तुम्हारे पास मोहब्बत नहीं है क्या? मोहब्बत तो है, मगर साथ गुरूर भी है। तो फिर मुझे हम्बल हो जाना चाहिए। यही तो कह रही हूँ मैं तुमसे, होना चाहिए। हाँ। खुश आमदीद रेहान। शुक्रिया बेगम। हाँ, ओ खुदा। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है? इसे पकड़ो जरा लैला। जिमल ने जिससे शादी की है उसका खानदान अप्पू के खानदान से बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ, तो फिर? मेरा ये मतलब है कि जिमल अच्छी फैमिली में गई है। हाँ, अच्छी बात है माशाल्लाह। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वाह लैला, क्या बात है तुम्हारी। तुम हर चीज को मुस्बत नजर से देखती हो, है ना मेरी जान। हाँ, चलो मैं जरा जिमल को कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, करो करो। चलो तो कल चल के मिल भी लेते हैं। ससुराल वालों से जान पहचान भी हो हाँ जाएगी। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। मुझे लगता है उरूज मुझे पसंद नहीं करती। अरे छोड़ो उसे, वो तो किसी को पसंद नहीं करती। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे, तो क्या सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ हूँ? अरे नहीं मेरी जान, वो तो पहले ही जा चुकी है। हम पहले से अलग थे। अच्छा ठीक है। बाबा की कॉल आ रही है, लगता है उन्हें पता चल गया। हेलो बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बेटी, तुमने शादी कर ली और अपने बाबा को बताने की जहमत भी ना की। अरे बाबा माफ कीजिएगा, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। मैं बस बताने ही वाली थी। जरा सी मुलाकात ने क्या क्या कर दिया। क्या हुआ नायला? बकरी के बच्चे की वजह से उदास हो? हाँ, उसकी वजह से भी, मगर अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि ये सब बदकिस्मती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें कहाँ से लाती हो? फिर वही शुरू कर दिया तुमने। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी के गुनाह की कीमत चुका रही हूँ। किसके? शायद मेरे खानदान में किसी के। ओ नायला, तुम फिर उसी खानदानी किस्से में उलझ गई हो। अगर इतनी ही फिक्र है तो ई गवर्नमेंट में जाकर खुद देख लो। क्या वहाँ से पता चल जाता है? हाँ, वहाँ हसबनामा देखने का ऑप्शन होता है। तो फिर देख लेते हैं ना मुस्तफा। अच्छा ठीक है, फोन दो, मैं देखता हूँ। ये खोला मैंने ई गवर्नमेंट और ये रहा हसबनामा। हाँ देखो देखो, खदीजा बोदर। ये कौन है? हसबनामे के हिसाब से ये तुम्हारी परनानी है। तो फिर तो ये 1000 साल की होंगी। ये तो मुमकिन ही नहीं। शायद गलती से लिखा होगा। बहरहाल ये वाहिद रिश्तेदार हैं तुम्हारी, इजमीर में रहती हैं। क्या हम एड्रेस देख सकते हैं? नहीं, ये नहीं देख सकते। अरे मुस्तफा, तुम तो काफी लोगों को जानते हो, क्या तुम मेरे लिए इस खातून को ढूंढ सकते हो? मैं यूसुफ भाई से पूछता हूँ, उनके पुलिस में कुछ जानने वाले हैं, शायद उन्हीं से कुछ पता चल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी नायला। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं। सुनो जुलकर, तुमने एलिफ वाले मामले का क्या किया? वैसे अम्मी एक हल तो मिला है, पता नहीं आप कबूल करेंगे या नहीं। तो बताओ ना मुझे बेटा, क्या हल निकाला है? ठीक है अम्मी। चलो चलकर लाउंज में बात करते हैं, सब सो रहे हैं अभी।
चलो अब बताओ मुझे। अम्मी बात यह है कि एलिफ अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास ट्रांसमिशन खत्म होगी तो आ जाऊंगी, हम वहीं पर मिलेंगे। आर यू श्योर? मैं चली जाऊंगी वैसे। मैंने कहा था मैं भी चलूंगी, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी इसके साथ। चलो ठीक है। जिमल की कोई खैर खबर आई क्या? नहीं आई वो सवेरा, यही खबर है। ओह मेरी बच्ची। एक बात सब सुन लें, जिमल की कोई भी खबर मिले तो फौरन आकर मुझे बताएंगे, मैं खुद हैंडल करूंगी हर चीज को, समझी? सुन लो तुम दोनों। हाँ समझ आ गई है मॉम। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे एक शादी ऑर्गेनाइज करनी है। मैं भी चलूँ आपके साथ? आज मेरी क्लास नहीं है, आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, रूहान होगा वहाँ। ठीक है। हाँ तो रूहान बीवी को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। मॉम खुदा के लिए सुबह सुबह ऐसी बातें ना करें। रूहान अपनी जिंदगी संभालने की और बीवी को वापस लाने की कोशिशों में लगा है और जल्द कामयाब हो जाएगा। चले मैं चल रही हूँ, बाय बाय। अच्छा मैं भी चलती हूँ, ख्याल रखें सब अपना, मुलाकात तुम भी होगी अपना फिर। ख्याल रखना। अम्मी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम साथ में शॉपिंग पे चले। हाँ मैं भी ये सोच रही थी, वैसे जा सकते हैं। आपको पता है स्टोर पर नया कलेक्शन आया है, तो क्या करें, चले वहाँ पर? हाँ ठीक है चलते हैं, मैं भी देख लूंगी। अरे वाह नूरापा, मजा आ जाएगा। चले तैयार हो जाए, निकलते हैं। चलो। ओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ मम्मा के पास। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? बाबा की याद आ रही है? मेरी बेटी अपने बाबा को मिस कर रही है। ओ मेरा प्यारा बेबी, मेरी बेटी करता रहता था और अब गायब हो गया है। जाहिर है याद तो आएगी। चलो देखते हैं, बाबा से बात करोगी ना? हाँ बोलो दुआ। अजलान जवेरिया को बुखार हो रहा है तो गई थी डॉक्टर के पास? और मैं सोच रही थी कि एज फादर तुम्हें आकर इसे देखना चाहिए, ख्याल नहीं रखना चाहिए इसका। मैं एज अ फादर हमेशा उसका ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन अगर बुखार है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ना। हद हो गई अजलान, तुम्हें लगता है मैं इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई होंगी? लेकर गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि बच्ची बीमार है, तुम आने से बचने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? दुआ मैं क्यों बहाने ढूंढूंगा यार। ठीक है मैं बस अभी आ रहा हूँ वहां पर। एहसान रहेगा आपका मेरी जात पर। या अल्लाह, क्या हुआ मेरी शहजादी? रो मत, बस बाबा आ रहे आपसे मिलने। अब तुम बेहतर हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हूँ बाबा, लेकिन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हम इस मामले पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे बेटी। हम ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, समझी बेटा? लेकिन मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। बेटी मैंने ये सोचा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ से कहीं दूर। लंदन में मेरे कुछ काम थे, तुम जानती हो, यहाँ से कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं वहाँ अपना बिजनेस देख लूंगा और तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लेना। ये तब्दीली हम दोनों के लिए अच्छी होगी। हाँ क्या कहती हो? ठीक कहा, मैं भी यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंदाजा था मुझे, तब्दीली हमेशा अच्छी होती है, हमारे लिए भी अच्छी होगी, मुझे यकीन है। तुम्हारे लिए बाहर एक मेहमान आया है। हाँ वो तुमसे मिलना चाहता है, महते आया है। मैंने उसे आने की इजाजत दे दी क्योंकि मैं जानता हूँ वो अच्छी नीयत का लड़का है। अगर मिलना चाहो नहीं ठीक है, बुला ले। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्या हाल है मेहर? मैं ठीक हूँ महते, और तुम? बहुत शुक्रिया।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फजूल बातें मत करो। जानती हो जब से वो सब सुना है मैं खुद को कितना कोस रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करो मैते। उस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब मेरी हिमाकत थी। ऐसी बातें नहीं करते महर। महर, तुम दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे भोली लड़की हो, सच कह रहा हूँ। देखो, मैंने जब से ये सुना कि मामला यहाँ तक पहुँच गया और तुम मेरी वजह से इतना परेशान हुई, मैं तो बर्बाद हो गया। तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैते। मत सोचो ऐसा। बस अब तुम ठीक रहो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जवेरिया कहाँ है? अंदर आ जाओ। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बाबा की जान बीमार हो गई? दुआ? मतलब मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रही है। तुमने ये क्यों कहा कि इसे बुखार है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? सुबह हो रहा था बुखार, अब ठीक हो गई होगी। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि सुबह बुखार था। फ्रेश लग रही है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसे बुखार नहीं है और मैं झूठ कह रही थी? दुआ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है। ठीक है अजलान, मैं तुमसे जवेरिया के सामने बहस नहीं करना चाहती। अच्छा बस भी करो यार। चलो आओ, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? तो फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, वरना इस खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है या लगाव। दुआ, तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ मैं यहाँ। अब और क्या चाहती हो? देखो अजलान, तुम्हारी बच्ची अभी 18 साल की नहीं हुई है। हफ्ते में एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? मैं वही करने लगूंगा। बताओ मुझे। तुम फोन कर सकते हो। देखो यहाँ अकेली हूँ मैं, कभी कभी बेवजह भी परेशान हो सकती हूँ और ये एक माँ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम जाएं या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। मैं बस आधा घंटा यहाँ और रुक जाता हूँ। मैं इसे आकर वीकेंड पर ले जाऊंगा, फिर ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं इस बारे में नहीं कह सकती कुछ। अब इसका क्या मतलब? दुआ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मतलब मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ मुझे। तुमने मुझे फोन करके बुलाया, मैं आ गया। मैं इसीलिए इसको लेकर नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ ना हो, मगर अब तुम्हें मेरी इस बात से भी शिकायत है तो मैं क्या करूं? समझ नहीं पा रहा हूं। और क्यों? अभी मैंने तुमसे कहा कि मैं आकर इसे वीकेंड पर ले जाऊंगा, तो तुम्हारा उस बात पर भी मुंह बन रहा है। अजलान, मैं 8 माह की बच्ची को 2 दिन के लिए तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकती हूँ? तो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मैं समझने को तैयार हूँ, मगर मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। दुआ, अच्छा ठीक है, बस अजलान तुम्हें जो करना है करो। बेटी से मिलो और फिर चले जाना। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? अच्छा वाकई? हाँ हाँ। अंदर जा रही हूँ मैं, जब फ्री हो जाओ तो बुला लेना। पागल हो गई है ये। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आ जाओ बाबा के पास अपने। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ गए हैं। क्या तुमने नूर से बात नहीं की अभी तक? नहीं। किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? करना क्या चाहती हो? पहला कदम उठा रही हूँ। कौन सा कदम उठाने की बात कर रही हो? इधर तो ये। तुम कर क्या रही हो? इधर तो मुझे वापस। चुप रहो। बेल जा रही है, बेल जा रही है। बात करो। रोहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नूर फातिमा, शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छी बात है। मैं भी काम ही कर रहा हूँ। ये बताओ, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा ही होगा। क्या हम घर पर मिले? मैं खाना भी तैयार कर लूंगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आज रात घर पर मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, बस हो गया ना? ऐसा लग रहा है तुम दोनों की पहली दफा बात हो रही है। हाँ तो दोस्तों, गुड लक टू एवरीवन। तैयारियां कैसी जा रही हैं?
बहुत अच्छी। अरे नूर, आज तो बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी चमक रही हो। वेल, रोहान ने फोन किया था, उसने कहा वो बात करना चाहता है। अच्छा, वाकई जबरदस्त। खुशी हो रही सुन के। अब तुम देखना नूर, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जरा देख लूं, ऑनियर जाना है। हाँ, तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। मेरा ख्याल है सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलो शुरू करते हैं। एलिफ वाले मामले का क्या बना भाई? बच्चे को रखना चाहती है वो। मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये साफ है कि वो मुझे नहीं चाहती। तो अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, चाहे वो मुझे चाहे या ना चाहे। यूसुफ को जिम्मेदारी दी है मैंने, वो मुझे हर बात से आगाह करता रहेगा। लेकिन आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा भाई? मुझे नहीं मालूम उमर, लेकिन एक वक्त उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उस वक्त बात करेंगे हम। आप तो ये आसानी से कह रहे हैं, मगर भाभी क्या कहती हैं? वो तलाक ना लेने पर बज़िद है। मैंने कई बार उससे बैठकर बात की, कहा कि अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं। वैसे जिद्दी तो है वो बहुत। मैं उसके सामने शर्मिंदा हूँ उमर। जब बीमार पड़ा वो मेरे पास रही, घर संभाला, बच्चों के साथ भी कोशिश कर रही है कि हमारा ताल्लुक ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल है भाई, ये क्या कह सकता हूँ। इसीलिए अब अल्लाह पे छोड़ दिया। वक्त आएगा तो हम तरीके से संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे? मैं अपने बच्चों को बिना बाप के नहीं छोड़ूंगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह आपकी मदद करे भाई, लेकिन आसान नहीं। जी तो मसूद साहब, आप ही से बात कर रही हूँ। क्या ये एक बूढ़े आदमी के साथ जुल्म नहीं है? एक शख्स जिसकी पेंशन उसके निकम्मे बच्चों ने हथिया ली, आज इस हालत में है तो सिर्फ उस जाली रिपोर्ट की वजह से, जो कि आपने बनाई। कुछ अंदाजा है आपने क्या किया? कितना गलत हुआ है सब। रमीज सर, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? राइवल चैनल पे जैनब मैडम के बारे में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है और सोशल मीडिया पर जैनब मैडम पर हर तरफ तनकीद चल रही है। ये उसका काम है। देखिए, ये औरत मुकम्मल तौर पर मजहबी दुश्मन है, इखलाक दुश्मन है। उसने सिर्फ इसलिए अपनी बेटी पर जुल्म किया कि उसने हिजाब पहन लिया। ये उसके घर में जाकर उसकी चादर खींच लाई। टीवी पर जो ये बातें करती है, उससे आप लोग धोखा मत खाएं। दरअसल ये औरत तो इस्लाम की एक दुश्मन है। रमीज, ये क्या बात हुई? ज़ैनब खातून ऐसी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी इनकी कोई बेटी बाहिजाब नहीं है। उनमें से एक ने किया। क्या किया? किसने? जिमल। क्या कह रहे हो ये? नूर, इस बात को भी छोड़ दो। फिलहाल ज़ैनब को सोशल मीडिया का पता न चलने देना, बिल्कुल भी। देखो जुल्कर, वो औरत किसी भी सूरत बच्चे को पैदा ना करे, वरना वो जान ले कि मैं उसे सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। आप फिक्र ना करें, वो ये जान जाएंगे। सब कुछ तैयार है ना? बिल्कुल अम्मी, कल तक सब कुछ हो भी जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है जुल्कर। अम्मी। हाँ अम्मी, आपने सुना कि क्या हुआ है? अब क्या हो गया नायला? एक आदमी ने जैनब साहिबा को धमकी दी है, कह रहा है कि मजहब की दुश्मन है। आए आप भी देखिए, टीवी पर आ रहा है। मुझसे उलझने के बजाय नमाज पढ़ने वालों का तो एहतराम करें। रमजान का महीना है, कुछ तो शर्म करें। जो लोग मजहब के मुखालिफ हैं, वो यहाँ नहीं रह सकते। ये एक मुस्लिम मुल्क है, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। हाय, ये आदमी क्या कह रहा है? जिमल ने शादी कर ली और हिजाब पहन लिया। ये सब अचानक हुआ। क्या? या अल्लाह, जो औरत कभी नहीं चाहती थी वही उसके साथ हो रहा है। किससे शादी की है उसने? अम्मी, मुझे क्या मालूम। ज़ैनब साहिबा शायद वहाँ से वापस भी आ सकेंगे या नहीं। लोग उन्हें सड़क पर चलने भी नहीं देंगे। इंसान जो बोता है वही काटता है। अल्लाह के वास्ते टीवी बंद कर दो नायला, हमारी वजह से रेटिंग ना बढ़ने दो। ये आदमी पागल है क्या? मजहब का दुश्मन कह दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे खिलाफ ये क्या चल रहा है? लेकिन जिमल का उसे किसने बताया? मुझे नहीं पता, शायद उस लड़के का घराना उसे उकसा रहा हो सकता है ये। एक्चुअली मैं उस फैमिली को जानती हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन रमीज ने मुझे बताया था ज़ैनब साहिबा। मुझे बताना पड़ा। मुझे मालूम है ये मौजू आपके लिए हसास है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। अब बात करने से क्या होगा नूर, सारा शहर तो सुन चुका है। अब तुम क्या करोगी? वही जो हमेशा करती आई हूँ रमीज, हमेशा सच बोला है और बोलती रहूंगी। इस बोहतान की वजह से मुझे किसी कोने में छुपकर डरने का मत कहना। ज़ैनब, अगर ये तुम्हारा पीछा कर रहा है तो ये मसला संगीन है। वैसे भी उस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। प्लीज आप जज्बाती मत होए। जो जानती हूँ कहती रहूंगी। मैंने कहा ना कि मैं किसी से भी नहीं डरती। तुम पर अभी सोशल अटैक हो रहा है। मैं पहली नहीं हूँ जिस पर यह अटैक हुआ है, मैं खुद को जानती हूँ, इसलिए मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदा न खास्ता अगर वो किसी हरकत पर उतर आए तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करता हूँ। अरे तुम लोग तो कितने संजीदा हो गए हो, यही कमी बाकी रह गई है क्या? वो शख्स मुझे डरा रहा है और तुम लोग उसके जाल में फंस रहे हो। मैं वो नहीं होने दूंगी जो वो चाहता है। That's it. काश वाकई बस इतनी सी बात होती। मुझे डर है कि इतना आसान नहीं। ठीक कह रही हो। असली जल्दी से वकील को कॉल करो और जो भी शख्स रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे। हम ऑनलाइन हैरेसमेंट या कीबोर्ड वॉर को टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं हमेशा ज़ैनब के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ैनब, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ जान, फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं है। तुम्हें किसने बताया? मैंने देखा था, उसी ने बताया। हाँ, बीमार जहन के लोग अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं, यही सब हो रहा है। ओह कमाल है, दुनिया में कैसे पागल किस्म के लोग हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उमर। तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी जान, मैं सोच रहा था तुम्हें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं क्यों एहतियात करूँ? क्या मतलब क्यों करूँ? तुमने देखा नहीं क्या लिखा था उसने? हाँ तो देखा था, और मुझे परवाह नहीं है। आखिर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसी हूँ और मैं खुद को भी जानती हूँ। जान, अब मैं फोन रख रही हूँ। वो मुझे एलिफ के साथ डॉक्टर के पास जाना है, बाद में बात करूंगी तुमसे। आज भाई के घर अफ्तार है, तुम चलोगी क्या? उमर, मेरा ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अजीब होगा। तुम मैदे के साथ चले जाना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर, फिक्र ना करो। मेरा मूड भी ठीक है, खामखा ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा, डॉक्टर के पास से निकलो तो मुझे कॉल करना। ओके मेरी जान, मिलते हैं फिर। ख्याल रखना अपना। मुझे फौरन उस मसूद का एड्रेस निकाल के दो, ठीक है? जल्दी। सोशल मीडिया पर मॉम के खिलाफ कैंपेन चल रही है, देखिए आपने? हाँ देखा मैंने। सब मेरी वजह से है ना? मगर उस आदमी को ये सब पता कैसे चला, समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं पता जिमल। मॉम ने कहा था शाम को बात करेंगी, मगर तफसील नहीं बताई उन्होंने। वो अभी मुझसे बहुत नाराज है ना? जिमल, मेरी प्यारी बहन, घर आ जाओ ना। देखो सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए। आपा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इसीलिए रुकी हुई हूँ। ठीक है जिमल मेरी जान, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पता है मैंने आज रोजा रखा है। क्या मतलब? वुजू करना और नमाज पढ़ना भी सीख लिया है मैंने, बाकी भी सीख रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, मेरी बहन को तो देखो। लगता है अब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने ससुराल वालों में ढल चुकी हूँ और जो तुम नहीं कर सकी वो मैं कर रही हूँ। कैसी बातें करी हैं आपा? उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैंने ऐसा कब कहा? बस मजाक कर रही हूँ तुमसे। यानी अगर तुम खुश हो तो ठीक है, मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन जिमल तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। कल असलान आया था। क्या मतलब? वो लोग तो रिश्ते से पीछे हट गए थे ना? नहीं, अब शायद मान गए हैं। लगता है ये बात सच है, वो वाकई शादी करने वाले हैं। पता नहीं कैसे मान गए। और वो उरूज तो इतनी घटिया लड़की है, क्या बताऊं। पता नहीं क्या समझती है खुद को। चेहरे से ही लगती है। खैर रहने दो उन्हें, अब उनकी बातें छोड़ो। मैं कल यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुमसे मिलने आऊंगी, साथ कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? जी जरूर आना। कॉफी पी लेना आप, मैं तो रोजे से होंगी ना। भाई सॉरी माय डियर, मैं तो भूल गई थी। अच्छा ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है तुमसे। अपना ख्याल रखना बहुत। ठीक है, बाय बाय। पता नहीं कैसी लड़की है, मान गई शादी के लिए। देखती हूँ। आप अंदर इस तरह नहीं जा सकते। आप जा सकती हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी झूठी खबरें फैलाते हुए? मसला क्या है तुम्हारा? तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले?
मैं ज़ैनब असलान का शौहर हूं। और सुनो गौर से, अगर तुमने मेरी बीवी का नाम दोबारा लिया तो मैं अगली बार इतना नर्म रवैया नहीं अपनाऊंगा। ओह, तो तुम उसके शौहर हो? फिर अपनी बीवी से कहना जरा संभल कर रहे। अच्छा ठीक है, अब देखना अगर तुमने वो खबर वापस न ली तो क्या होता है। तुम गलत आदमी से टकरा गए हो। हम दोनों देखेंगे। हाँ, देख लेना। बेवकूफ इंसान। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो लिया है रेहान? बताओ, अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, लग रहा हूँ ना एक दीनदार फैमिली से बिलोंग करने वाला एक अच्छा नेक इंसान। क्या मतलब तुम्हारा? जिमल ने कहा था ये फैमिली ओनाल फैमिली से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और ये लिबास पहना। मुझे ये ठीक लगा। ज़ैनब की तरह ये कहने के बजाय हम भी बिल्कुल तुम जैसे ही हैं, तो मैंने सोचा जरा खुद वैसा बन जाऊं और थोड़ा अलग सा दिखूं। तो क्या अब हमेशा ऐसी घूमोगे? अरे नहीं मेरी जान, जब तक उनसे मिलना जुलना है तब तक, ठीक है? हाँ। चलो आओ जरा तुम्हें देखता हूँ। घूमो ये घूमो ठीक है? घूमो घूमो, शाबाश। वाह मेरी खूबसूरत चांद सी बीवी, तुम में किसी चीज की कोई कमी नहीं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब लग रही हो। अफ्तार का वक्त होने वाला है, जल्दी चलो, निकलते चलो। हैं। चलो, ये लो। चलो 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 आ जाओ। रोहान, अभी इफ्तार में कुछ वक्त है तो हम बात करें। ठीक है। नूर, मैंने बहुत सोचा यार। मैंने भी। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उस सब के बावजूद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस रिश्ते से मोहब्बत करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खत्म हो। रोहान, मेरी वजह से हर्ट हो तो मुझे माफ कर दो। रहने दो यार, मैंने भी तुम्हें दुख दिया है, बहुत रुलाया, अब ये सब भूल जाओ। ठीक कहा। एक आइडिया सोचा है मैंने। मेरे पेरेंट्स का एक छोटा सा घर है कुशादासी में, बाग वाला, पुरसुकून, बहुत हसीन है। हम वहां चलकर रहते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं, जो दिल चाहे वही करते हैं, इस जिंदगी के शोरगुल से दूर कहीं। मतलब तुम भाग जाने की बात कर रहे हो? देखो नूर फातिमा, जब बस हम दोनों होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, बाहर की दुनिया हमें बर्बाद कर देती है। तो फिर तुम मेरे घर वालों की बात कर रहे हो ना? नहीं, तुम्हारे घर वालों की नहीं, सबकी। देखो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं आज भी कहीं बैठकर बियर पी रहा होता, आवारागर्दियां करता, चने फांकता और इसी तरह की बेकार जिंदगी गुजारा होता। लेकिन जब इंसान घर बनाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और मैं इन जिम्मेदारियों को यहाँ नहीं संभाल पा रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। अब इसमें तुम्हारी क्या राय है? लेकिन ये सब कैसे होगा? जॉब यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ है, तुम्हारी जिंदगी भी तो यही है ना? पता नहीं हम कर भी सकेंगे कि नहीं। हम कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से करेंगे। अपने बाग में सब्जियां उगाएंगे, फल तोड़ेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक खाएंगे, शहर के शोर से दूर, पुरसुकून और बेहतरीन जिंदगी सिर्फ हम दोनों होंगे मेरी जान। क्या हम इफ्तार के बाद बात कर सकते हैं? दरअसल रोजा है, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। ठीक है, जरूर। जेमल, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। आदत नहीं है ना तुम्हें, इसलिए थोड़ा वक्त है, रोजा खुलने वाला है। दरअसल पहले मैंने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, लेकिन उसमें पानी पीने की इजाजत होती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हमें माफ फरमा। बेटी, तुम्हारे बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, अजान का वक्त होने वाला है। वो बस आते होंगे, शायद आ गए। मैं देखती हूँ। खुश आमदीद लैला आंटी।
बहुत शुक्रिया बेटी, मुबारक आपका बहुत शुक्रिया। आइए ना अंदर। बाबा कहाँ हैं? मैंने मीठा बनाया है, वही लेकर आ रहे हैं। अभी आ जाए। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबा। चलो जरा इसे पकड़ो। चलो इसे उतार देता हूँ। पकड़ना जरा बेटी। बाबा जान, ये आपने क्या पहन रखा है? बेटी तुम्हारे ससुराल वालों से पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ तो सोचा इनके हिसाब से कुछ पहनो। इनके हिसाब से मतलब कुछ मुनासिब बेटा। चलो अंदर, चलो अंदर। अरे जरा रुकना। अरे यार मेरी टोपी तो गाड़ी में ही रह गई। खैर चलो अगली बार सही। आ जाओ अंदर चलते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माफ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गए। मेरी अहलिया लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। आप जिमल के बाबा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्यारी बच्ची मेरी है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपकी बदौलत मेरी बेटी ने सीधा रास्ता अपना लिया। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। जनाब हम मीठा लाए हैं। इसमें सारे अज्जा हलाल हैं। बिल्कुल बेफिक्री से खाइएगा आप लोग। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। वैसे आप किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं? क्या मतलब जमात से? हम किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं क्या? मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब मुझे ये लगा कि शायद तुम्हें मालूम हो। नहीं, हम किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। अपने तौर पर ही दीनदार लोग हैं। जनाब हम बहुत शरीफ से सादे से दीनदार लोग हैं। अच्छा तो ये आपके रोजमर्रा का लिबास है? जी हाँ, लेकिन सच बताऊं तो आपके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ अलग थी। इस जदीद दौर के हिसाब से चलना तो कोई आपसे सीखे। मिलकर खुशी हुई। जनाब इस्लाम एक ही है, इसमें जदीद या कदीम का कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी इस सोच को सलाम है। मेरे बाल देख रहे हैं ना? बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक चलता हूँ। दाढ़ी सुन्नत है। अरे बाल और दाढ़ी में क्या फर्क है? चलिए बाबा, अजान होने ही वाली है। बैठते हैं बेटी, बैठते हैं। चले आए, तशरीफ रखिए, आ जाए। जी जरूर। लाइए मुझे दे दें। तुम्हें ज़हमत हुई बेटा? लाइए मुझे दे दें। ये भी ले जाओ। कितने अरसे बाद हम एक ही दस्तरखान पे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे रमजान बहुत पसंद है। सारा खानदान एक साथ है। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। शुक्र है ये नूर नजर नहीं आ रही। रोहान ने फोन किया था, बात करनी थी, इसीलिए वो घर चली गई। और अल्लाह करे उनकी जल्द सुलह हो जाए। आमीन आमीन। मैते, तुम सुनाओ, तुम्हारा भी तो ब्रेकअप हो गया है ना? जिमल ने किससे शादी की? उमर ये सब कैसे हुआ? हाँ, उरूज के भाई से। क्या? मैं इफ्तार के लिए गया था वहाँ। मैंने वहीं पर देखा उसे। अगर तुम ये बात पहले से जानते थे तो हमें बताया क्यों नहीं? माजरत चाहता हूँ आपसे, काम धंधा भी होता इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग तो कब से हमारे पीछे लगे हुए हैं। बस एक जिमल की ही कमी थी। हालांकि मैं तो समझ रही थी कि जिमल और मैते के दरमियान कुछ चल रहा है। तौबा है मेरी। हमारी बहू माशाल्लाह से बहुत बोलने लगी है। तो क्या जो ये सब लोग कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल भी नहीं। यानी ज़ैनब कुछ हद तक मजहब से दुश्मनी रखती है, लेकिन तुम अब भी उसी के साइड ले रहे हो। उमर, उसने गलत किया है। क्या किया है भाभी उसने? लोगों की बातें करना छोड़ो बेगम। इफ्तार की मेज पर ग़ीबत करना गुनाह है। रोहान, तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं भी यही करूंगी। यानी तुम्हें ठीक लगता है? मेरा मतलब, हाँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं।
तो अच्छा, क्या तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? मैं उनसे बात करूंगी, वो मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। तो मतलब हम वाकई कर रहे हैं। मेरी जान, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जस्ट बिलीव मी। इंशाल्लाह। कल बाबा आए थे बिना कॉलर वाला कुर्ता पहनकर। क्या कह रही हो? लगता है वो कभी नहीं बदलेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे सुनकर। अरे आपा, शायद वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। पागल मत बनो सिमल, और हम सब जानते हैं कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, और मैं तो अभी तक ये नया लुक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। खुशामदीद दुआ। अच्छा हुआ कि तुमसे भी मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया। ठीक कहा, मैंने सोचा अपनी बहन से मिलाऊं। अच्छा किया तुमने। कमाल की इत्तेफाकिया मुलाकात है ना? बदकिस्मती कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो अजलान के साथ सब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वैसे तुम्हारी अम्मी ने तकरीब तो बिगाड़ दी थी, मगर हम फिर भी नहीं रुके, है ना? एक बात बताओ, तुमने क्या अपनी अम्मी से झूठ बोला था? लगता है झूठ बोलना आदत है तुम्हारी। ऐसा था नहीं, लेकिन अजलान ने मुझसे इतने झूठ बोले कि शायद मैंने उसी से झूठ बोलना सीख लिया। बस करो दुआ। अजलान अब मेरे साथ है। वो ऐसा नहीं जैसा तुम कह रही हो। खुश मिजाज है, मुझे खुश रखता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम ये कह रही हो कि उसका बुरा रवैया सिर्फ मेरे साथ है? हो भी सकता है। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए नहीं कह रही। समझती हूँ मैं, और मैं जानती हूँ कि तुम अब भी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचती हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं उस आदमी के साथ कैसे मुस्कुरा सकती थी जो मुझे चीट करके पीठ पीछे दूसरी औरत से मिलता रहा? अगर अजलान ना खुश था तो इसलिए कि उसे एहसास हो गया था कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया। हाँ, उसने चीट किया, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने जो किया किसी वजह से ही किया। मतलब अजलान ने ये सब अचानक तो नहीं किया होगा ना? ठीक कहा ना दुआ? तुम तो बेहतर जानती हो। हाँ, तो तुम ये कह रही हो ये मेरा कसूर है, यानी वो किसी और की तरफ माइल हुआ तो मेरी गलती है। तुम तो हमेशा गलत ही सोचती हो दुआ। खैर, जो चाहो समझो। अजलान अब सिर्फ मेरा है और मैं खुश हूँ। मेरा मशवरा है तुम भी मासी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। खैर, मैं जा रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और वैसे भी हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी, रिश्तेदारी जो बन गई है। खुदा हाफिज। आप उरूज की बातों पर ध्यान मत दें। साइको है ये। मैंने कहा था ना, वो ऐसी ही है। कितनी बदतमीज है, लेकिन मरियम आंटी के लिए तो बेहतरीन बहू साबित होगी। खैर छोड़ो जिमल, हम इसकी बात क्यों करें? जिमल, मैं समझ सकती हूँ तुमसे जज्बात में आकर गलती हो गई है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम इन लोगों का साथ नहीं निभा सकती, एडजस्ट नहीं कर पाओगी। आप फिर वही बातें करी हैं ना? जब आप अजलान के साथ रहना चाहती थी तो मैंने आपका पूरा साथ दिया था, तो प्लीज। जिमल, मैं आज इस हाल में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने मॉम की बात नहीं मानी। जो मैंने किया है वो मत दोहराओ। मेरे तजर्बे से सीखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, समझो ये बात। अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर तो बैठे। क्लास है मेरी, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हनी, मैं जा रही हूँ। ओके मेरी जान, काम पर जाओगी ना? हाँ, ऑलरेडी काफी लेट हो गई हूँ। तो तुम आज रमीज से बात करोगी ना? हाँ, याद आया, मुझे रमीज को बताना है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, ठीक है? हाँ, बताना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा काम घर बैठे तो हो नहीं सकता ना। और अब तो हमारा नया काम फल और सब्जियां उगाना होगा। बिल्कुल, देखते हैं। पता नहीं ये फॉर्म हमसे चलेगा भी या नहीं। देखो, ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बस यकीन करो। और वैसे भी जहाँ हम ये काम करेंगे वहाँ इसकी बहुत डिमांड है। हाँ चलो ठीक है, जगह बदलना भी अच्छा होता है। बिल्कुल मेरी जान।
चाहे मुझे तुम्हारी बातें समझना है, मगर बस सुनकर सुकून मिलता है। चलो, गुड लक। उफ रोहान, तुमने तो हंसा ही दिया। रात को मेरी मेहर से बात हुई थी, आवाज से ठीक लग रही थी वो। अर्तुरुल, मेरा ख्याल है तुमने अच्छा फैसला किया है। उम्मीद है तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। अब बस खैरियत से जाओ तुम। चलो फिर बात करेंगे हम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ओके अर्तुरुल, बाय। अर्तुरुल सलाम कह रहे थे तुम्हें। क्या कर रहा है? इंग्लैंड मूव हो रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक कर रहा है। लंदन में बड़े क्रेजी क्लब्स हैं। हाँ दोस्तों, सब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। शुरू करते हैं। ब्रॉडकास्ट के लिए ऑल रेडी? हाँ तो फिर 3, 2, 1, ज़ैनब योर टर्न। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का दिन अच्छा गुजरे। अपने असल टॉपिक पर आने से पहले मैं अपने बारे में फैलाई गई चंद झूठी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। मैं दीन की दुश्मन हरगिज नहीं हूँ। हर शख्स को वैसे ही जीने का हक है जैसे वो जीना चाहता है, लेकिन ईमान के मुताबिक, ना कि किसी शौहर के कहने पर, ना ही खानदान के दबाव में आकर। ये तुर्की है। हम उस जमहूरियत के बच्चे हैं जो अतातुर्क ने कायम की। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कहे, मॉम ये मेरी अपनी मर्जी है, मुझे ये दुरुस्त लगता है, तो मैं अपनी बेटी की बहुत इज्जत करूंगी। मगर अफसोस उसे दबाया जाता है। हम औरतें तो वैसे ही अपनी पूरी जिंदगी इन प्रेशर से लड़ते हुए गुजारती हैं, जबकि वो औरत एक नए खानदान में कदम रखती है। साथ में अकीदे और लिबास की पाबंदी उस पर मुसल्लत कर दी जाती है। इसका क्या मतलब? मैं हिजाब या सर ढांपने के खिलाफ नहीं हूँ। दोबारा कहती हूँ, मैं हिजाब या स्कार्फ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ दिखावे, प्रेशर और जबर के खिलाफ हूँ जो हिजाब के नाम पे किया जाता है। वैसे बातें बहुत अच्छी की इन्होंने, आपको कैसा लगा? ये चाहे जितनी भी बातें कर ले बेटा, इसकी बहन और इसकी बेटी दोनों ही शादीशुदा आदमियों के पीछे हैं। वो दूसरों को नसीहत करने के बजाय पहले खुद अपने घर को तो संभाल ले। अम्मी जान, आप परेशान मत हो, ये लोग जल्दी सबक सीख लेंगे। आज काम हो जाएगा। सब हो जाएगा अम्मी, आप बेफिक्र रहें। मुझे भी बताइए, क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान ये है कि हम उन पर रहम नहीं करेंगे जो हम पर नहीं करते। मतलब आप लोगों ने किसी हिटमैन को हायर किया है? नायला, ऐसी बातें मत करो। खैर, मैंने अंदाजन यही बंदोबस्त कर लिया है। जो अम्मी से उलझेगा वो कभी नहीं संभल पाएगा। उसका चैन और सुकून दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हर किसी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। चलो आज रात के लिए एक अच्छी सी खीर बनाते हैं। मैं मदद करती हूँ आपकी। चलो फिर।